इसको देखा हुआ जी? फाइनर इस्तेमाल किया ना जी? किया है। कोई अच्छा रिजल्ट है, कोई फ़ायदे वाली चीज़ है जी? किस किस ने इस्तेमाल किया जी? माशाल्लाह सब ने किया है जी, माशाल्लाह जी। तो इसके बारे में मेरा ख्याल है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। 2 ज़ेरों का ये मुनफरिद मुरक्कब है, हिफाजती काम भी करता है, मुआलजाती भी करता है। अगर आपकी फ़सल पे बीमारी आ गई है उसको भी कंट्रोल करेगा, और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अपनी फ़सल को बीमारी आने से पहले ही महफूज रखूँ बीमारी के जरासीम से, तो उसके लिए भी आप इसको फाइनर को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनेजर हूँ ICI में, तो इस इंडस्ट्री से मैं काफ़ी अरसे से वाबस्ता हूँ। मैंने आंखें ही इस इंडस्ट्री में खोलनी थी, कैरियर यहीं से स्टार्ट किया था मैंने। अभी दोस्तों ने कुछ सवालात किए, मैं सुन रहा था दरमियान में, तो मैं कोशिश करूँगा साथ साथ उन पे भी एडिशन कर दूँ। पहले अभी भाई ने स्ट्रॉबेरी पे बात की थी कि यार हमसे कंट्रोल नहीं होती चीज़ें। देखें, जो चीज़ जितनी सेंसिटिव होती है ना, ठीक है, उसको उतनी ही एहतियात की ज़रूरत होती है। पोल्ट्री का काम लोग करते हैं, मुर्गियों का, उनको थोड़ी सी गर्मी थोड़ी सी सर्दी लग जाए ना, वो फ़ौरन ही ख़त्म हो जाती हैं। स्ट्रॉबेरी की फसल भी पोल्ट्री की तरह की है, इसकी एहतियात बड़ी करनी पड़ती है। अभी खुरम साहब ने आपको डिटेल में बताया कि यार इस पे बीमारियां आती कैसे हैं। अब जो फंगस होती है ना, फंगस हमारे घरों में रोटी भी होती है, उसके ऊपर फफूंदी लग जाती है, वो कहाँ से आती है? हवा से आती है ना। फंगस के बारे में समझने के लिए आसान सा तरीका है, मैं कोई मुश्किल बात नहीं करूँगा, सीधी सीधी सी बात करूँगा। फंगस के लिए ना 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक पैथोजन, यानी कि उस फंगस का जरसूमा, दूसरा इन्वायरमेंट, माहौल, तीसरा होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट भी हो सकता है, हमारा जिस्म भी हो सकता है। हमारे पाँव में फंगस लग जाती है, उंगलियों में नमी ज़्यादा होने की वजह से खारिश होती है, हम उस पर खारिश करते हैं, पता लगता है ज़ख्म बन गया। फंगस नज़र ही उस वक्त आती है जब वो अंदर से तबाही कर चुकी होती है, फिर वो स्किन के ऊपर आती है। इसी तरह पौधों में, इसी तरह हमारे यहाँ घर में रोटी पे या ब्रेड के ऊपर फफूंदी लग जाती है। वो जिस वक्त अंदर से बाहर आती है तो हमें पता लगता है जी फफूंदी आ गई है, फिर उसका जो है ना इलाज मुमकिन नहीं होता। एक कहावत है कि इलाज जो है ना, ठीक है, एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। तो फंगस किसी भी फसल पे है, किसी भी चीज़ पे, उसकी हमें एहतियात करनी चाहिए। एहतियाती स्प्रे होगा तो फसल आपकी काबू में रहेगी। अगर वो थोड़ी सी फैल गई तो फिर हम उसको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन जो वो नुकसान कर गई है ना, उसको हम नहीं कुछ कर सकते, हम उसको रिज़ॉल्व नहीं कर सकते। दूसरा, अभी बात हुई फर्टिलाइज़र्स पे बात हुई, एक भाई ने अभी सवाल पूछा था MOP में और SOP में डिफरेंस पूछा था। इन्होंने एक सादा सा बात बता दी इंडस्ट्रियल ग्रेड की और एग्रीकल्चर ग्रेड की। जो SOP होती है ना, जैसे ये फर्टी के 50 है, ये किसी भी कंपनी की, अच्छी कंपनी की SOP है, ये नाइट्रेट फ्री होती हैं। नाइट्रेट क्या होती हैं? नमकियात। नमकियात क्या करती हैं? नमकियात अगर फसल में ज़्यादा मिकदार में चली जाएंगी तो वो जला देंगी, वो नुकसान करेंगी। SOP बनाने के लिए जो फार्मूला है ना, उसको, इस फर्टिलाइज़र को 1000 सेंटीग्रेड पे ना गर्म किया जाता है। वो बहुत कम लोग इस प्रोसेस से गुजारते हैं, वो बड़ा महंगा प्रोसेस है। इसलिए आप देखते हैं कि MOP सस्ती मिलती है, या नाइट्रेट फ्री जो पोटाश है वो बहुत महंगी मिलती हैं, क्योंकि उसके बनाने का अमल ही इतना मुश्किल है कि वो काफ़ी कॉस्टली हो जाती हैं। अब फर्टिलाइज़र की बात हम कर रहे थे कि हम सारे दोस्त फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम कहते हैं यार रिज़ल्ट नहीं मिले, यार वो ज़ाया हो गई, ये हो गया। आपको पता है कि हमें जो DAP हम इस्तेमाल करते हैं, हमारी फसलों को कितने % मिलती है? बामुश्किल 25 से 30% फर्टिलाइज़र जो है ना, जो हम देते हैं DAP की शक्ल में, वो हमारी फसल को मिलती है। उसकी रीज़न क्या है? नहीं, हल जो ज़मीन में मारते हैं वो 1 फुट का होता है, 12 इंच होता है, 12 इंच होता है, ठीक है। क्या गंदम की जड़ 12 इंच तक जाती है? वो तो 4 इंच की जड़ होती है। आपने खाद तो, आधी खाद तो हमने वहीं नीचे डाल दी ना, अब वो DAP चल के पौधे तक नहीं आएगी। DAP जो फास्फेट होती है ना, P जो फास्फेट कहा जाता है, NPK होता है ना, N से नाइट्रोजन है, P से फास्फोरस और K से पोटाश है। तो फास्फोरस कभी भी चल के ना पौधे की जड़ तक नहीं जाती, वो वहीं पड़ी रहती है। जड़ अगर उस तक पहुंच गई तो वो उसको ले लेगी, नहीं पहुंची तो वो आपकी ज़मीन में फिक्स हो जाएगी। इसी तरह नाइट्रोजन हवा में उड़ जाती है। तो इन फसलों पे इस्तेमाल करने का अच्छा तरीका ये होता है कि जो खाद जिस वक्त चाहिए उस वक्त इस्तेमाल करें। इन्होंने आपको बात बताई कि जो DAP है उसका अच्छा इस्तेमाल जो है ना, वो है नीचे,
ज़मीन की तैयारी के वक्त डीएपी इस्तेमाल करेंगे, उसके आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन हमें हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करनी चाहिए। हम लोगों ने नाइट्रोजन का फैशन बना लिया है, बस एक आदतन है जी, कुछ नहीं करना, यूरिया डाल दो जी। भाई क्यों डाल दें, आपके पैसों से आती है, फ्री में तो नहीं आती। वो एक कहावत है ना कि पंजाबी की कहावत है, वेले दी नमाज़ां पछेते दी टकरा, यानी कि टाइम पे पड़ी हुई नमाज होती है, बाद की सिर्फ टकरे ही हैं, कज़ा हो जाती हैं फिर। ठीक है, तो जिस टाइम पे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है आप वो चीज़ इस्तेमाल करें, ना कि अपने पैसे ज़ाया करें। बताते हैं आप खुद डार्मेंट स्प्रे भी करते हैं, आप कापर का स्प्रे करते हैं, आप सल्फ़र का स्प्रे करते हैं, आप कीड़े मार स्प्रे करते हैं, आप मच्छ से बचाव का स्प्रे करते हैं। अब जो डाउनी की आप बात कर रहे हैं ना, डाउनी ये वो बीमारी है, असल में हमें थोड़ी सी बात को समझने की ज़रूरत यह है कि ये जितनी भी बीमारियां मैंने आपसे जिक्र किया ये आती हैं और हमें पता नहीं होता कि वो हमारे खेत में मौजूद होती हैं। पता तब चलता है जब वो फसल का या खेत का सफाया कर देती हैं। ऐसे ही होता है ना जी? ये वो बीमारियां हैं जिन्हें हम फंगल डिजीज़ कहते हैं, जिनकी जरसोमे, जिनकी जरासीम हवा में मौजूद होते हैं, हमें नज़र नहीं आते और वो फसल पे हमला करते हैं तब भी हमें नज़र नहीं आते। जिस वक्त वो फसल को आधा ख़राब करते हैं फिर हमें उस पर निशानियाँ नज़र आती हैं। अगर आप पर्पल ब्लास्ट देखें, प्याज पे आता है, डाउनी जो आता है वो तब हमें उसकी निशानियाँ नज़र आती हैं जब आधी फसल ख़राब हो चुकी होती है। उसका बेहतरीन हल ये है, आप अगर अपनी मटर की फसल को, प्याज की फसल को या स्ट्रॉबेरी की फसल को चलाना चाहते हैं, आप देखें ना स्वाद की या दीर की स्ट्रॉबेरी तो अभी पूरे पाकिस्तान में बीज जाता है, सिंध तक बीज जाता है। अगर यहाँ बीज पैदा हो सकता है और सख्त सर्दी में, सख्त नमी वाले मौसम में बीज पैदा हो सकता है तो फसल भी कामयाब हो सकती है। उसका तरीका ये है कि जिस तरीके से हम आड़ू की फसल को संभालते हैं ना जी, बाकी फसलों को संभालते नहीं हैं। बाकी फसलों को भी हिफाजती स्प्रे करें, अपनी फसल को बीमारी के आने से पहले संभालें। क्रॉप्स थी स्ट्रॉबेरी, ठीक है जी, वो तकरीबन सारे एग्रीकल्चर वाला कह रहे हैं कि भाई ये पाइप डिजीज ही इकट्ठा हो गई और इस वजह से ना फसल इधर जो है ना अभी नाकाम हो गई है। सही। तो लिहाजा अगर आपको साथ इसके बारे में कोई नॉलेज है तो आप मुझे बता दें कि इधर ये क्यों नाकाम हो गई। सही हो गया जी, मैं बताता हूँ जी। असल में खुराक नहीं बनती। लेकिन आपकी फसल का जो पत्ता है ना जी, वो पौधे का खुराक बनाने का कारखाना है। पौधा वो आपकी बड़ी फसल का है, वो आपके बागात का है, सब्जियात का है, गंदम का है, मक्की का है, गन्ने का है, किसी भी फसल का है, वो पौधे का खुराक बनाने का कारखाना है। एक अमल है उसको कहते हैं जी फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जिस वक्त पौधा धूप से रोशनी लेके पौधे की खुराक पत्ता बनाता है, अगर आपका पत्ता बीमारी से मुतासर हो गया, उसमें चुड़मुड़ हो गया, उस पर लीफ कर्ल का हमला आ गया, ब्राउन स्पॉट का हमला आ गया, शार्टोल का मसला आ गया, तो फिर आपका पौधा फसल की जो खुराक बनाने का अमल है उसको पूरा नहीं कर सकेगा। जब खुराक बनाने का कारखाना ही ख़राब हो गया तो फिर कोई अगला अमल तो ठीक नहीं हो सकता ना जी। तो कोशिश ये करें कि अपनी फसल को इन बीमारियों से महफूज रखें। बीमारी से महफूज रखने के दो तरीके हैं। एक, बीमारी आने से पहले हिफाजती स्प्रे करके, जिस तरीके से आजकल हमारे बच्चों को हिफाजती टीके लगते हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो हमारे घरों में हिफाजती टीके वाले आ जाते हैं या हम खुद उनको अस्पताल लेके जाते हैं। मकसद ये होता है कि बच्चे हमारे बीमारी से महफूज हो जाएं। ये फोर्ट करना पौधा शुरू कर दे, वो बेहतरीन वक्त है आपकी फसल पे हिफाजती स्प्रे करने का। फ़ायदा क्या होता है जी, जब भी आप हिफाजती स्प्रे करते हैं तो वो आपकी फसल पे हिफाजती तय बना लेते हैं। बीमारी के जरासीम, वायरस के जरासीम, फंगस के जरासीम, बैक्टीरिया के जरासीम फसल के अंदर, पौधे के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। उसके लिए हिफाजती स्प्रे के लिए ICI पाकिस्तान ने एक फंजीसाइड लॉन्च किए जी, एम्बार्गो के नाम से। किस नाम से जी? एम्बार्गो। इस्तेमाल किए किसी ने? माशाल्लाह जी, अच्छे रिज़ल्ट है ना, बेहतरीन है, ज़बरदस्त हो गया जी। एक गुआई भी आ गई जी, बेहतरीन रिज़ल्ट है। अगर मौसम अच्छा है तो फिर एक ड्रम के अंदर एक पैकेट 500 ग्राम वाला काफ़ी है।
अगर आप ये देखते हैं कि ठंड है, ठीक है जी, अगर तो मौसम ठंडा है, जिस तरह कभी ठंडा मौसम बन गया है, तो फिर आप 2 पैकेट फीड ड्रम में डालेंगे। ऐसी है जी तारक भाई, गलत तो नहीं कह रहा? अगर मौसम ठंडा हो गया है तो फिर आप 2 पैकेट एम्बार्गो के 1 ड्रम में फी बैरल आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मौसम अगर नॉर्मल है, धूप है, गर्मी वाला मौसम आगे आ रहा है, बाहर आ रही है, तो फिर 1 पैकेट भी इसका इस्तेमाल का काफ़ी है। आपकी फसल पे जो लीफ कर्ल वाली बीमारी है उससे आप महफूज हो जाएंगे, बेफिक्र हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। दूसरा आपने बताया था यहाँ मेरे भाई ने कि ब्राउन स्पॉट हमारी फसल पे बड़ा मसला है। ऐसी है जी, शार्ट ओल का मसला भी आता है, गुमोसिस का मसला भी आता है, मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं हमारी जो आड़ू की फसल पे हमला करती हैं।